नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है नवमी का दिन और नवमी के दिन किए जाने वाला एक ऐसा अद्भुत उपाय जो कि आपको एक लाल धागे से करना होगा, चुपचाप बांध देना है। आप जीवन में जिस मार्ग पर जाओगे ना उसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, चाहे आपके कोर्ट कचहरी का काम हो, चाहे आप नौकरी का काम हो, चाहे व्यवसाय का काम हो, कोई के काम से भी अगर आप जाओगे आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी जब तक कि आपके पास ये लाल धागा रहेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझकर के पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादी देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। सिर्फ आपको एक बार इस उपाय को करना है। नवमी से दशमी तिथि का उपाय, आप जिस तरफ जाओगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी सफलता से संबंधित, बीमारी से संबंधित और साथ ही साथ अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो उस समय पर अपनी मनोकामना को 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर पूरा करने के लिए कैसे उपाय करना है, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो उसमें आपको सफलता मिले, चाहे आप किसी कोर्ट कचहरी के लिए जा रहे हो उसमें आपको कोर्ट केस जीतना है, उसकी सफलता के लिए, नौकरी की सफलता के लिए, व्यापार की सफलता के लिए आप उस दिन के बाद जिस कार्य में हाथ डालोगे सफलता मिलेगी। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या है, एक दीपक तैयार करना है। गुरुदेव ने कहा आपको एक गोल बाती का दीपक लेना, गोल बाती इसके अंदर लगानी है और घी का दीपक होना चाहिए। तो पहला काम तो आपने ये कर लिया। दूसरा, आपको लेनी होगी लाल धागे के तौर पर मोली। अब आप चाहो तो इस तरीके से मोली ले लो, अगर ये है आपके पास में तो ये ले लो, अगर आपके पास में इस तरीके से कलावा है तो आप कलावा भी ले लो। आराम से मार्केट में आपको मिल जाएगा। पूजन वाली सामग्री पर 10 रुपए का पूरा गट्टर आ जाता है। आपको इस तरीके से लेनी है, एक दीपक लेना है और इसे लेकर के तिथि के दिन, देखिए नवमी तिथि के दिन कहाँ पर जाना है, आपको आंवले के पेड़ के पास कोई पौधा भी है ना तो उसके पास चले जाना। यहाँ जाने के पश्चात सबसे पहले आपको नवमी तिथि के दिन उस एक दीपक को यहाँ पर प्रज्वलित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय का स्मरण करते हुए और कुछ ना कुछ आसन के तौर पर गेहूं के दाने, चावल के दाने, हरे मूंग के दाने जरूर लेकर के जाना। ऐसे आपने यहाँ पर लगा दिया और आपने जो मूली ली है ना उस मूली को क्या करना, इसकी किसी भी टहनी पर आपको बांध देना है। ठीक इसकी किसी भी टहनी पर बांध देना और बाकी की मौली को वहीं छोड़ देना। छोड़ दिया, अपनी कामना कह करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके इस वृक्ष की आपको 5 परिक्रमा करनी है। 5 परिक्रमा करने के पश्चात दीपक को वहीं पर छोड़ करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। ये तो काम करोगे आप नवमी तिथि के दिन। अब जब दूसरा दिन लगेगा दशमी का दिन, तो दशमी के दिन आपको फिर से वापस आपको इसी तरीके से एक दीपक तैयार करना है। दूसरा है ना गोल बत्ती का, गाय के घी का दीपक, कोशिश करना गाय का घी मिल जाए और इसे लेकर के पहुंच जाना दशमी के दिन सुबह के समय ही उसी वाले वृक्ष के पास जहां पर पहले आप गए थे। ठीक है, अब जाओगे दशमी तिथि के दिन यहां पर जाना, फिर से वापस उसी तरीके से आपको क्या कर देना है, दीपक को प्रज्वलित कर देना। नीचे आसन लगाना मत भूलिएगा। पहला काम तो आपने ये कर दिया। यहाँ पर जो आप मोली बांधी थी, जिस जगह पर भी आपने मोली बांधी थी ना, इस मोली को आपको यहाँ से खोलना है, वटकेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है और आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पर इस तरीके से बांध लेना है। कोशिश करना इतना बड़ा आप मोली लेना किया तो उसकी 3 या उसकी 5 या उसकी 7 बार राउंड आपके हाथ में आ जाए। ठीक इस तरीके से बांध लेना। गुरुदेव ने कहा उस दिन के बाद आप जिस कार्य के लिए भी घर से बाहर निकलोगे ना उसमें आपको सफलता मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आपका वो कार्य सफल होगा ही होगा जिस कार्य के लिए आप इसको बांध करके निकल जाओगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का सबसे अद्भुत उपाय है, जब भी नवमी आती है मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, अगर आपके घर में
कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है ना, बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, दवाइयां चल रही है, डॉक्टर के खर्चे पे खर्चे हो रहे हैं, चक्कर रहे हैं, ऑपरेशन करने की बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो नवमी के दिन आपको इस वाले उपाय को जरूर करना है। एक बार करके देख लीजिएगा, आपको उसी में पता चल जाएगा ये शिव तत्व है। इसके लिए आपको परिवार के किसी भी व्यक्ति को क्या करना है, आटे का दीपक तैयार करना है, चौमुखी चौमुखी आटे का दीपक तैयार करना, और इसके अंदर लगेंगी 4 बत्तियां, जैसे चित्र में तो आपको 2 ही बातें बता रखी है। आपको अलग अलग लंबी 4 बातियां लगा देनी है। अब इसके अंदर क्या क्या भरना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। इसको आधा भरना है आपको तिल के तेल से, तिल का तेल ठीक है, और आधा भरना है आपको सरसों के तेल से। घी का प्रयोग नहीं करना है, सरसों का तेल और तिल का तेल आपको ले लेना है। तिल चाहे काले तिल का लो या फिर आप सफेद तेल का कोई सा भी, लेकिन तिल का तेल और सरसों का तेल से इसको पूरा भर लेना। पूरा भरने के पश्चात इसे आपको यहाँ पर कर लेना, ठीक है। और नवमी तिथि के दिन प्रज्वलित करने के बाद, नवमी तिथि के दिन जो प्रदोष का लगेगा ना, शाम को 6 से लेकर के 6:30 बजे के बीच में जो भी बीमार व्यक्ति है, उस बीमार व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में आपको 21 बार उतारना है। लेकिन उसका क्रम ध्यान दीजिएगा, 21 बार उतारने से पहले आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है के ऊपर आप इस उपाय को कर रहे हैं। दूसरा, जिस तिथि को आप इस उपाय को कर रहे हैं वो ही नवमी तिथि वार आपको बोलना है, और वार बोलने के पश्चात 21 बार आपको उतारना है। किन के नाम से? नरसिंह भगवान के नाम से, नरसिंह भगवान के नाम से उतारना। उतारने के पश्चात इस दीपक को आपको अपनी दहलीज, जो आपकी चौखट होती है ना, उस चौखट के बिल्कुल पास में नहीं, थोड़ा सा दूर इस जगह पर आपको चौमुखी दीपक को रख देना है। 3 दिन के अंदर अंदर असर देख लेना उस व्यक्ति का, धीरे धीरे करके शरीर स्वास्थ्य सही होने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इसी वाले वीडियो का सबसे आखिरी, सबसे अंतिम उपाय। अगर कभी कभार ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है, जैसे कि नौकरी से संबंधित किसी ने आपके ऊपर गलत कुछ लगा दिया, आप कहीं काम कर रहे हो, तो 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आपकी कामना पूरी होगी, आपका वो वक्त बदल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि मैं नौकरी कर रहा हूं और नौकरी करते करते कोई ऐसी गलती हो गई जिससे कि सारी की सारी गलती मेरे ऊपर ही आ गई। तब उस हड़बड़ाहट में क्या करें क्या ना करें, कहीं नौकरी ना चली जाए या कुछ भी इसी तरीके की कोई समस्या आ जाए, आपका माइंड काम नहीं कर रहा है और आप चाहते हो कि बस अब तो ये हो जाए, तब जाकर के मुझे शांति मिलेगी, वरना तो बहुत कुछ अनर्थ हो जाएगा। उस वाले काम पर आपको ये वाला छोटा सा उपाय, कोई दिन तिथि फिक्स नहीं है, जिस आपको अचानक से इस तरीके से करना पड़ जाए ना, उस समस्या को टालने के लिए तो आपको इस वाले उपाय को करना है। जिस समस्या को टालने की कामना करके करोगे ना, वो समस्या टल जाएगी। इसके लिए आपको मात्र 1 हरे मूंग का दाना लेना है, आखा दाना, और 1 लेना है चावल का दाना, आखा, जो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, ठीक है, ले लिया। और 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का जिस कलश में से आप जल पीते हैं उसी कलश का जल ले लेना, ठीक। और इन तीनों चीजों को, 1 हरे मूंग का दाना, 1 आखा चावल का दाना और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आपके आसपास जहां कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ पौधा कुछ भी है ना, उसके पास पहुंच जाना। यहां पहुंचने के पश्चात आप आसपास देखेंगे कि इस पेड़ के नीचे जो भी कंकड़ पत्थर रखा हुआ है ना, उस कंकड़ पत्थर को ही आपको शिव मानकर है ना, सबसे पहले 1 हरे मूंग का दाना यहां पर समर्पित करना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, और जिस काम को करने के लिए आप आए हो ना, उस कामना को बोल करके इस 1 चावल के दाने को इसी वाले पत्थर के ऊपर आपको समर्पित करना है। और 1 लोटा शुद्ध जल इसी वाले पत्थर के ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमोस्तुभं का स्मरण करके महादेव जी से कामना करके देखिएगा। आपकी जो भी समस्या होगी ना, 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर वो खत्म होगी। साथ ही साथ आपकी जो भी कामना होगी वो भी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी के इस उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपको फिर से बोलता हूँ, ये पहला वाला उपाय जो मौली बांधने वाला उपाय है ना, नवमी और दशमी का सबसे अचूक उपाय है, इसे आप जरूर कीजिएगा। जीवन में कभी भी आप असफल नहीं होंगे, हमेशा आपको सफलता मिलेगी। अपनी तरफ से पूरा अच्छा समझाने की पूरी कोशिश की है।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।